विगत दिवस जिले के मझौली में आयोजित एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत मझौली के निवर्तमान अध्यक्ष रूबी सिंह और संबंधित क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के बीच हुई कहासुनी के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अब हमलावर हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। विगत दिनों नगर पंचायत अध्यक्ष रूबी सिंह के साथ विधायक द्वारा अपमान किए जाने का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक के पुतले का दहन किया गया था। वहीं 16 मार्च को राजनीति फिर गरमाई और जिला भाजपा कार्यालय में जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मझौली के बीजेपी मंडल अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने नगर पंचायत मझौली के पूर्व अध्यक्ष रूबी सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अध्यक्ष रूबी सिंह द्वारा उल्टे विधायक का अपमान किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला बीजेपी अध्यक्ष द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कागजों के द्वारा तथ्य भी प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए हैं। सोची समझी साजिश के तहत उस पूरे वातावरण को जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था उसको अशांत करने का प्रयास था रूबी विदेश सिंह द्वारा। रूबी विदेश सिंह का ये कहना था कि हम मंच पर नहीं बैठे। हमारे आदरणीय विधायक ने बड़ा सम्मान बड़ा दिल दिखाते हुए, जबकि वह सरकारी कार्यक्रम था, वह अध्यक्ष भी नहीं थी, पूर्व अध्यक्ष हो चुकी थी, इसके बाद भी बड़ा मन दिखाते हुए उनको कहा ये मंच पर बैठ जाइए और मंच पर नहीं बैठी। जब कार्यक्रम का समापन हो गया, आभार ज्ञापित किया जा चुका, तो मंच पर जाकर के खड़ी हो गई और कहते हैं कि ऐसे विधायक चाहे भाड़ में हो रहा है। यह संचालनालय जो नगरीय प्रशासन है उसका यह पत्र है और उस पत्र में आप साफ साफ देख रहे होंगे कि 2015 में उस नल जल की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी, तब वह अध्यक्ष भी नहीं थी। जिसका श्रेय लेना चाहती हैं, निर्वाचन ही नहीं हुआ था और उस नल जल की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कुंवर सिंह टेकाम के सिफारिश पर, प्रयास पर प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी, उसको वो श्रेय लेना चाहती है फर्जी तरीके से। अगर उनको वास्तव में श्रेय ही लेना है तो श्रेय लेना चाहिए उनको कि मैंने अपने जेठ जेठानी को आवास योजना में घर दिया। अगर उनकी उपलब्धि कोई है तो उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने जेठ जेठानी को आवास दिया। अब वहाँ के लोगों के बताए अनुसार अगर उनकी कोई उपलब्धि है तो कमीशन खोरी की है कि उन्हें लोगों को, दलालों को लगा करके और तमाम कमीशन इकट्ठा किए। पत्रकार वार्ता के दौरान सिटी हलचल ने जब जिले के बीजेपी अध्यक्ष से जानना चाहा कि यह एक शासकीय कार्यक्रम था, क्या शासन प्रशासन की तरफ से नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही या शिकायत की गई है या फिर दोनों ही पार्टियों द्वारा सिर्फ सियासत की जा रही है। ये शासकीय कार्यक्रम था जी। सियासत हो रही है, उधर से भी सियासत, इधर से भी हो रही है। ये शासकीय कार्यक्रम था, अतिथियों को बुलाने का काम प्रशासन का था, कार्यक्रम भी प्रशासनिक था। फिर भाजपा और कांग्रेस में किस बात को लेकर तू हो रही, जबकि इस संबंध में प्रशासन के द्वारा अब तक कोई भी बयान नहीं जारी किया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ सियासत देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। क्या वजह है, प्रशासन क्यों नहीं बोल रहा है? अगर वहाँ गलत हुआ तो प्रशासन को FIR करानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। कार्यक्रम तो प्रशासन का था, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम सही कह रहे हैं, यह प्रशासनिक कार्यक्रम था और प्रशासनिक व्यवस्था होती है कि वह किसको मुख्य अतिथि बनाए, किसको विशिष्ट अतिथि और किसको अध्यक्ष। चूंकि यह प्रशासनिक कार्यक्रम था इसलिए हम लोगों ने शुरुआती दौर पर कोई कदम नहीं उठाया कि हम आगे आए। हमारी ये उम्मीद थी कि जो वहाँ प्रशासनिक कर्मचारी थे वह कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब उनने कार्रवाई नहीं करी और हमारे नेता के खिलाफ उन्होंने सियासत शुरू की तो यह मेरा फर्ज बनता था कि जो परिस्थिति है हम उसको सामने लाए और हम कार्रवाई की मांग करें, इसलिए हम आगे आए हैं। जिला बीजेपी अध्यक्ष ने जो कहा वह दोनों ही तरफ से हो रही राजनीति को स्पष्ट तौर पर जाहिर करता है। हालांकि इस मुद्दे में अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे की कमियों को उजागर करने पर तुले हुए हैं, जबकि प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हुए विवाद के बाद अब तक प्रशासन ने किसी भी पक्ष की कोई भी शिकायत नहीं की है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में दोनों ही दलों के बीच हो रही सियासत में प्रशासन किस तरफ करवट लेता है।